जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग और जो कंसनट्रेटेड और थी इन प्रीवियस स्टेप के अंदर जो और को कंसनट्रेट किया था उसको हीट करना है हाई टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करनी है एक्सेस, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी provided to obtain maximum amount of heat so that roasting process will be occur। इसमें एग्जांपल जो आप मेंशन कर सकते हैं वो है कॉपर पायराइट CuFeS2। इसमें होगा क्या कि स्ट्रॉन्गली हीटेड आपने जो कॉपर है उसको स्ट्रॉन्गली हीट करना है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा दो फर्दर कंपाउंड्स में, यानी डीकम्पोजिशन हो रही है एक और की विच इज़ कॉपर पायराइड CuFeS2। और जो CuFeS2 है ये डीकम्पोज हो रहा है। किस चीज़ में डीकम्पोज हो रहा है? क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर आपके पास आएगा फर्स्ट स्टेप में, और ये जो प्रोसेस है इसको आप रोस्टिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें जस्ट जो है वो क्या किया जा रहा है, स्ट्रॉन्गली हीटिंग की जा रही है कंसनट्रेटेड और को। जो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं इन द इनिशियल स्टेप, इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड्स। वोलेटाइल ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं और आसानी से एस्केप कर जाते हैं ड्यू टू हैविंग द फिज़िकल फॉर्म ऑफ गैस। रिएक्शन अगर आप देखें तो कैसे रिएक्शन बुक में मेंशन है, ये और है कंसनट्रेटेड जो और थी विच इज़ कॉपर आयरन, Fe जो है फेरस है और ये H सल्फ़र है, जिसको कलेक्टिवली जो नाम दे रहा है कॉपर पायराइट। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, यानी केमिकल रिएक्शन होगा। ये एक हीटिंग प्रोसेस है। इसमें क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा, फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड बनेगा, और साथ वोलेटाइल जो कंपाउंड या वोलेटाइल गैस जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस वो बनेगी, और वो बनते ही एस्केप हो जाएगी। तो ये एक इम्प्योरिटी है यहाँ पे विच इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड जो एस्केप हो गई है। सेकंड इम्प्योरिटी ये आयरन सल्फाइड भी है, जिसे फेरस सल्फाइड कहते हैं, बट ये लेटर ऑन जो है वो देखते हैं कि कैसे स्मेल्टिंग और बेसमराइजेशन प्रोसेस से इसको स्लैग बना के रिमूव किया जाएगा। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्मेल्टिंग और बेसमराइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्मेल्टिंग क्या होता है? फर्दर हीटिंग करनी है रोस्टेड और। जो प्रीवियस स्टेप में आपने और को रोस्ट किया था हाई टेम्परेचर के ऊपर, उसे जो है वो डिकम्पोज कर दिया था क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में, याद होगा आपको, साथ एक वोलेटाइल गैस सल्फर डाइऑक्साइड भी बनी थी। तो इस स्मेल्टिंग प्रोसेस में वही जो रोस्टेड और थी जिसमें मिक्सचर जो था, और ये जो मिक्सचर था क्यूप्रस सल्फाइड और ये दोनों डिकम्पोज जो और जो थी जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड था, वो सॉलिड स्टेट में ही अभी स्मेल्टिंग में भी अभी फ़िलहाल सॉलिड स्टेट के अंदर ही होते हैं। फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड, अब इसको फर्दर हीट किया जाएगा। अब हीटिंग के लिए आपको पता फ्यूल चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इस स्टेप के अंदर स्मेल्टिंग में एक तो ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, सेकेंडली जो है वो कोक जो कार्बन की एक फॉर्म है जिसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो आपने सप्लाई करना है। ये दोनों चीज़ें एज ए फ्यूल जो है, यानी जैसे ही फ्यूल बर्न होगा हीट जनरेट होगी, और उस हीट से जो है वो फर्दर जो है वो मेल्टिंग प्रोसेस होगा। लेकिन याद रखें ये एक ऑलरेडी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो आपकी बुक कह रही है कि यहाँ से हीट रिलीज, आपको पता है एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन आउट। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट रिलीज होती है, हरारत खारिज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में होता क्या है? देखिए, इसको दो स्टेप्स में अगर हम डिस्क्राइब करें, पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास रोस्टिंग के अंदर दो चीज़ें थी, एक तो आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड था, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी क्यूप्रस सल्फाइड। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले फिर जो है वो हम बात करते हैं आयरन सल्फाइड की, या उसे फेरस सल्फाइड भी आप कह सकते हैं।
याद रखें हमारे पास रोस्टिंग में दो चीज़ें थी, एक हमारे पास फेरस सल्फाइड था, दूसरा हमारे पास क्या था, क्यूप्रस सल्फाइड, जिसे ऑन द अदर हैंड मैंने सेकंड स्टेप के अंदर डिस्क्राइब किया है। ये जो रेड जो है वो बॉल पॉइंट से मैंने मेंशन किए पॉइंट्स, ये दो, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड। सो पहले पॉइंट के अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन करवानी है। किसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, फेरस सल्फाइड की। फेरस सल्फाइड कहाँ पे बना था, ये रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर आपके पास आया, फेरस सल्फाइड FeS, इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट फेरस ऑक्साइड में, यानी ऑक्सीडेशन होनी है। ऊपर मैंने ये मेन हेडिंग बनाई है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फाइड, किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फेरस ऑक्साइड में। तो फेरस सल्फाइड से फेरस ऑक्साइड बनेगा जी स्टेप में। सेकंड स्टेप में कहता है यही जो ऑक्साइड बना है, फेरस ऑक्साइड जो बना है, इसने आगे सैंड के साथ रिएक्ट करना है। सैंड का ये फार्मूला लिखा हुआ है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये रेत है एक्चुअली जो है वो फेरस ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगी ये सैंड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आयरन सिलिकेट में, विच इज़ FeSiO3। सो यहाँ पे ओवरऑल हुआ क्या है, ये जो दो स्टेप्स मैंने लिखे हैं इसके अंदर स्मेल्टिंग का ये पहले हिस्से के जो दो स्टेप्स हैं, इसके अंदर ये हुआ जो रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास फेरस सल्फाइड था, उसका हमने ऑक्साइड बनाया, उस ऑक्साइड को सैंड के साथ रिएक्ट करवाया, और फिर हमारे पास जो चीज़ हमारे पास आई वो थी आयरन सिलिकेट या फेरस सिलिकेट। अब ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, हमें कॉपर चाहिए, तो ये एक क्या है, इम्प्योरिटी ही है, स्लैग इसे बोलेंगे। और स्लैग जो है याद रखें इसकी डेंसिटी कम होती है, ये लाइटर इन वेट होता है। ये जो आयरन सिलिकेट है ये लाइटर इन वेट है, ये फ्लोट करेगा और इसको ऊपर से किसी होल के थ्रू जो है वो निकाल लिया जाएगा। बहरहाल ये जो दोनों स्टेप्स हैं इसके अंदर याद रखें कि एक तो फेरस सल्फाइड से उसका ऑक्साइड तैयार किया है, फेरस ऑक्साइड, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर वो जो ऑक्साइड था आपके पास फेरस ऑक्साइड, उसका रिएक्शन सैंड के साथ करवा के फेरस सिलिकेट या आयरन सिलिकेट हमारे पास आएगा। अब ये जो रिएक्शन आपकी बुक में लिखे हैं ये तो एक कॉन्सेप्ट ड्रा किया हुआ है। अगर आप देखें आयरन सिलिकेट के मुतालिक मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया है कि आयरन सिलिकेट को स्लैग भी बोलते हैं। स्लैग एक्चुअली लाइटर होता है, ये राइज करेगा यानी ऊपर की जानी मूव करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, और इसको रिमूव कर दिया जाएगा अपर होल। ज़ाहिर है ये ऊपर वाले हिस्से में होगा। इस जो भी फर्नेस है, ये ब्लास्ट फर्नेस की आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें ऊपर वाले होल से इसको रिमूव कर लेंगे। ये झाग की फॉर्म में होगा स्लैग जो है, जिसके अंदर आयरन एक्चुअली एज ए इम्प्योरिटी जो थी उसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमें कॉपर चाहिए। तो अगर ये रिएक्शंस की बात करें, फर्स्ट और सेकंड स्टेप की रिएक्शंस की, तो देखें फेरस जो सल्फाइड था उसकी ऑक्सीडेशन हुई, क्या बना, फेरस ऑक्साइड, और साथ एक वोलेटाइल गैस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो स्केप कर जाएगी। अब ये जो फेरस ऑक्साइड है इसको निकालने के लिए हम सैंड जो रेत है उसका फ्लक्स भी हमने प्रोवाइड किया था इसी फर्नेस के अंदर, विच इज़ ब्लास्ट फर्नेस। तो फेरस ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि रेत है, इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास आयरन सिलिकेट बनेगा, जिसे हम स्लैग भी बोलते हैं। ये लाइटर इन वेट होने की वजह से ऊपर को मूव करेगा और ये ऊपर से इसको सेपरेट कर लेंगे। हमारी डिज़ायर जो प्रोडक्ट है याद रखें वो कॉपर है। सो नेक्स्ट में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड आपकी बुक में बोल रहा है कि इसके अलावा याद रखें कि हमारे पास जो दूसरी चीज़ आई थी वो थी क्यूप्रस सल्फाइड। आयरन सल्फाइड जो है, आयरन सल्फाइड को हमने आयरन सिलिकेट की फॉर्म में स्लैग बना के सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया या उस मिक्सचर में से निकाल लिया। अब पीछे हमारे पास जो यहाँ पे मज़ीद चीज़ नज़र आ रही है सेकंड, वो है क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड जो है उसका हम उसको ऑक्साइड, उसका क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, यानी क्यूप्रस सल्फाइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगी, और फिर ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है फर्दर ये फेरस सल्फाइड जो कि अनरिएक्टेड है, ये नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अनरिएक्टेड, यानी सारे का सारा ऊपर वाले जो स्टेप है उसमें जो फेरस सल्फाइड था वो इस्तेमाल नहीं था हुआ, कुछ अनरिएक्टेड फॉर्म में जो बचा हुआ फेरस सल्फाइड था वो इस क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन, और दोबारा आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बना देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जब फेरस ऑक्साइड आएगा तो इस फेरस ऑक्साइड को हम स्लैग बना के फर्दर रिमूव कर देंगे,
क्योंकि ये जो आयरन है Fe या फेरस जो है ये एक इम्प्योरिटी है। हमारी मेन प्रोडक्ट जो है इस इंडस्ट्री के अंदर वो कॉपर है, हमें कॉपर चाहिए। तो बाकी चीज़ें चाहे वो सल्फ़र है चाहे वो आयरन है, आयरन को हम स्लैग बना के यानी आयरन सिलिकेट की फॉर्म में रिमूव करते रहेंगे, जबकि सल्फ़र को एक वोलेटाइल गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव करते रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो दोनों रिएक्शन है, ये जो सेकंड रिएक्शन है उसमें देखते हैं यहाँ पे मैंने नीचे, अच्छा ये मैटे जो है द मोल्टन मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। याद रखें ये जो दोनों का मिक्सचर बच गया है। देखिए हमारे पास टोटल चीज़ें क्या थी, हमारे पास फेरस सल्फाइड था और क्यूप्रस सल्फाइड था। हमारे पास जो है मैटे के अंदर ये मोल्टन मिक्सचर, मतलब कि ये जो है वो एक लिक्विड स्टेट आपके पास आ जाती है। रोस्टिंग के अंदर ये सॉलिड था, रोस्टिंग में भी ये दोनों चीज़ें मौजूद थी, क्योंकि हमारी मेन प्रोडक्ट रोस्टिंग जो इससे प्रीवियस स्टेप था उसमें फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड था, लेकिन वो किस फॉर्म में था, सॉलिड में। अभी ये जब फर्दर इसको हीट किया तो ये मोल्टन स्टेट में चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो दोनों का मिक्सचर है इसको मैटे कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें ही क्यों वो इसे बोल रहा है, क्योंकि इसके अलावा जो है अगर तो फेरस ऑक्साइड बना, फ़र्ज़ करें इससे फेरस सल्फाइड से फेरस ऑक्साइड बना, तो उसने सैंड के साथ फर्दर रिएक्ट करके स्लैग बनाया। ये देखें फेरस ऑक्साइड जो है उसने मज़ीद रेत जो है सैंड के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाया और निकाल दिया उसे, कि लाइटर था ऊपर आता है, ऊपर आके उसको जो है स्लैग को हम रिमूव कर देते हैं। अगर क्यूप्रस सल्फाइड था सेकेंडली, तो क्यूप्रस सल्फाइड का अगर ऑक्साइड बन भी जाता है इस स्टेप में, इस फर्नेस में, तो उसको फर्दर जो अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड था वो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, दोबारा जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड में चेंज हो जाएगा और आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। ये बात समझ लें, यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है, गौर से ये चीज़ समझ लें कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना, ये देखिए क्यूप्रस ऑन द अदर हैंड इस सेक्शन के अंदर तो एक्चुअली क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होनी है, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन जैसी ही होती है वो दोबारा जो है वो फर्दर अपना ऑक्साइड जो है वो किसको दे देता है, आयरन या फेरस सल्फाइड को, और उसका ऑक्साइड बना देता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, आयरन देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है या फेरस ऑक्साइड के बनने का फ़ायदा कि वहाँ पे अंदर जो मौजूद रेत है, जो सैंड है, फर्दर इसके साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाएगी और इस स्लैग जो है इसको रिमूव कर देंगे। पीछे हमारे पास जो रह गया वो क्यूप्रस सल्फाइड है या अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड हो सकता है। ये जो रेड बॉक्सेस के अंदर मैंने शो किया, ये एक्चुअली मैटे को बताया कि मेन जो चीज़ें पीछे रह जाएंगी वो यही फॉर्म्स हैं, या तो क्यूप्रस सल्फाइड रह जाएगा और ये लिक्विड स्टेट में आपको नज़र आ रहा है। ये फिजिकल फॉर्म्स लिखी हैं ब्रैकेट के अंदर, यानी लिक्विड फॉर्म है, इसीलिए उसने बोला है इसको। आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मैटे, कि ये मोल्टन मिक्सचर है फेरस सल्फाइड का और क्यूप्रस सल्फाइड का, जो मोल्टन जो फॉर्म है, जो इसका लिक्विड फॉर्म है दोनों के मिक्सचर की, उसको आप क्या कहते हैं, इसको मैटे कहते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो रेड बॉक्सेस में मैंने शो किया है ये एक्चुअली मैटे है। यही चीज़ हमारे पास बच रही है, बाकी चीज़ें अगर बन भी रही हैं, ऑक्साइड बन रहा है, फेरस ऑक्साइड बन रहा है, तो वो रेत के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके स्लैग बन के रिमूव हो रहा है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो ये एस्केप हो रही है, वोलेटाइल गैस है, एस्केप हो जाएगी। तो पीछे जो चीज़ें रह रही हैं इस हिस्से के अंदर, इस फर्नेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस में, वो मैटे है जिसके अंदर अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड है और क्यूप्रस सल्फाइड जो कि अनरिएक्टेड पीछे जो बच गया है, इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे जिसमें बेसमाइजेशन प्रोसेस देखते हैं कि वो क्या है। देखिए फर्दर जो है बेसमाइजेशन क्या होती है, इसको जो आपके पास मैटे आया है उसको फर्दर हीट करना है। मोल्टन जो मैटे है उसको फर्दर जब आप हीट करेंगे, ये जो फर्नेस है इसकी जो शेप होती है वो पीयर शेप्ड है। MCQs आ सकता है, पीयर शेप्ड, बेसमर कन्वर्टर इसे बोलते हैं। और अगर आप इसकी डायग्राम चेक करें तो ये एक पिवट जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर सकता है, मूव कर सकता है, आप कह सकते हैं कि ये टिल्ट कर सकता है, और जिस वजह से ये किसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये टिल्ट करने की वजह से ये इसके अंदर मौजूद जो मटेरियल है उसकी प्रॉपरली मिक्सिंग हो सकती है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे भी ऊपर वाली डायग्राम में आपने देखा कि स्लैग जो है
वो लाइटर इन वेट है, वो ऊपर वाली सरफेस से मौजूद होगा और उसे रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे भी यही काम होगा कि स्लैग चूँकि लाइटर इन वेट है वो ऊपर रहेगा और जो कॉपर मेटल है वो नीचे डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मौजूद होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, एक आप कह लें कि ब्लास्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है, यहाँ से ब्लास्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई किया जाएगा। एक लार्ज अमाउंट में जो है, बल्क में ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऑक्सीजन जो है ज़ाहिर बर्निंग, यहाँ पे भी जो है फ्यूल कंजप्शन होगी और हीट जनरेट होगी। ये एक बर्निंग प्रोसेस है। सो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसीलिए इस्तेमाल होगी सो डैट कि जो मटेरियल है वो मज़ीद मोल्टन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। अच्छा, यहाँ पे जो मैटे प्रीवियस स्टेज के अंदर जिसमें आपने स्मेल्टिंग प्रोसेस में मैटे जो वहाँ से आया उसमें सैंड को ऐड किया, मज़ीद सैंड ऐड होगी, SiO2 और एयर जो है, जब ये चीज़ें साथ प्रोवाइड की जाएंगी तो हीटेड का मतलब ये चीज़ें हीट की जाएंगी। ज़रा ऑक्सीजन मौजूद है, कोक इसमें ऐड किया जाएगा और उसमें बर्निंग प्रोसेस की वजह से हीट जनरेट होगी। अब केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे क्या हो सकते हैं? फिक्स ऑन पिवट कैन बी टिल्टेड। ये जो बेसमेंट कन्वर्टर है इसकी उसने थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर दी है। आपकी बुक में एक पॉइंट वो मैंने बनाया हुआ है कि फिक्स यहाँ पे जो मैटे आपके पास आएगा उसमें सैंड को ऐड करना है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है ताकि ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग और केमिकल रिएक्शंस का उसको कैरी ऑन किया जा सके। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेसमेंट कन्वर्टर की कि इसको एक पिवट पे फिक्स किया जाता है। कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन, इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करवाया जा सकता है फॉर प्रॉपर मिक्सिंग। फर्स्ट जो है इसके अंदर फर्स्ट ये स्टेप आप कह सकते हैं। सेकंड जो है इसमें कैटेगराइज किया हुआ है फेरस सल्फाइड, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। बिल्कुल एक सिंपल फिनोमेना कि फेरस सल्फाइड जो है उससे फेरस ऑक्साइड बना दें, उसका रेत के साथ SiO2 के साथ रिएक्शन करवाएं और आपके पास जो है वो स्लैग बन जाएगा आयरन सिलिकेट FeSiO3। और ये मतलब लाइटर इन वेट या लो डेंसिटी की वजह से ये फ्लोट करेगा ऑन द टॉप और इसे ऊपर से रिमूव कर लेंगे। दोबारा कॉन्सेप्ट समझ लें, जो बेसमेंट कन्वर्टर है इसके अंदर पहला प्रोसेस क्या है कि फेरस सल्फाइड जो मौजूद था, फेरस सल्फाइड मतलब FeS, जो फेरस सल्फाइड मौजूद था वो केमिकल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। यानी अगर ये आप कह लें कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये इससे क्या बनेगा? एक तो फेरस का ऑक्साइड बन जाएगा विच इज़ FeO, और सेकंड जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी SO2। तो ये दोनों चीज़ें, ये तो वोलाटाइल है, ये तो स्केप हो जाएगी गैस। ये जो फेरस ऑक्साइड है FeO, ये इस रेत के साथ, ये जो है फर्दर इस रेत के साथ रिएक्शन करेगा और आयरन सिलिकेट बना देगा विच इज़, आयरन सिलिकेट क्या है? FeSiO3। तो आयरन सिलिकेट ये स्लैग है। स्लैग जो है ये लाइटर इन वेट होने की वजह से फ्लोट करेगा और उसे ऊपर से रिमूव कर लेंगे। अब लास्ट पे जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड बचा। क्यूप्रस सल्फाइड का क्या केमिकल फार्मूला था? Cu2S। ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है ये इसका ऑक्साइड बनेगा। अब क्यूप्रस सल्फाइड किस में चेंज हो गया? क्यूप्रस ऑक्साइड में, यानी Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे सारे का सारा क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में तो अब्रप्टली चेंज नहीं ना होगा। कुछ जो क्यूप्रस सल्फाइड है विच इज़ Cu2S। अब ये दोनों जो है क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड, ये दोनों केमिकल रिएक्शन करेंगे और आपके पास जो है वो मेटालिक कॉपर आ जाएगा विच इज़ Cu। ये जो मेटालिक कॉपर है ये ऑलमोस्ट 98% जो है वो प्योर है। मज़ीद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसकी जो प्योरीफिकेशन है 100% कैसे करेंगे वो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल यहाँ इस स्टेज के ऊपर ये मेटालिक कॉपर जो है वो 98% है। MCQ आ सकता है। यही रिएक्शन जो मैंने अभी बताए हैं ये यहाँ पे अगेन लिखे हुए हैं। क्या रिएक्शन है?
क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्यूप्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो वोलेटाइल एस्केप कर जाएगी। अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो बना है और जो अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड है, ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो ये आपके पास मेटालिक कॉपर आ रहा है। ये जो मेटालिक कॉपर आपके पास आ रहा है ये वाला, और ये एस्केप कर जाएगी, वोलेटाइल गैस है। अब ज़रा गौर करें, ये वाला जो है ये है मेटालिक कॉपर 98%। ब्लिस्टर कॉपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, गैसेस एस्केप कर रही हैं, जो इसके अंदर डिजॉल्व गैसेस थी वो एस्केप कर रही हैं और वो ब्लिस्टर निशान छोड़ देंगी उसकी सरफेस पे, जो सॉलिड सरफेस कॉपर की होगी, इसलिए इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ज़रा गैसेस जो बन रही हैं वो एस्केप भी होंगी, और एस्केप होने की वजह से अपना बबलिंग उनके अंदर मौजूद होगी और वो एक सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं होगी उस कॉपर की, जो सॉलिड कॉपर है, दैट इज़ वाई कि उसे ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। थैंक यू जी। ये टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपने तैयार कर लेना है और फिर इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर फर्दर 100% कैसी होती है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।